मोतीचंद सेठिया आदर्श विद्या मंदिर, सोजत नगर, कक्षा सप्तमी, विषय विज्ञान, अध्याय 4, उष्मा। दिनांक 4 जुलाई 2020 शनिवार। शीतकाल में हम घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि हम बाहर घूमने जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो हम घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? गर्म तथा ठंडा चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध तथा गर्म रोटी, सब्जी। ठंडे में आइसक्रीम, छाछ, दही, फलों का रस, बर्फ़, ये ठंडी वस्तुएं होती है। हम कैसे अनुमान लगा पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? प्राय वस्तुओं का पता स्पर्श इंद्रिय द्वारा स्पर्श करके पता लगाते हैं, परंतु हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है या नहीं, एक प्रयोग द्वारा हम पता करते हैं। चित्र में 3 पात्र दिए गए हैं। तीनों में पानी भरा हुआ है, लेकिन पात्र ए में ठंडा पानी है, पात्र बी में गर्म पानी है और पात्र सी में गर्म और ठंडा मिक्स पानी रखा हुआ है। अब हम अपना बायां हाथ ए पात्र में डालते हैं, दाहिना हाथ बी पात्र में डालते हैं और दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पानी से भरे पात्र में डूबे रहने देते हैं। तत्पश्चात दोनों हाथों को एक साथ निकालकर पात्र सी में डालते हैं। पात्र सी में क्या हम दोनों हाथों में एक जैसा ही अनुभव करते हैं या नहीं? हम देखते हैं पात्र सी में दोनों हाथों में गर्म और ठंडे का हमें अलग अलग आभास होता है। अतः हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। किसी वस्तु की उष्णता की विस्मृतता उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति को तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। चित्र में आपको डॉक्टरी थर्मामीटर दिखाई दे रहा है। कांच से ये बना होता है। इसमें एक सेल्सियस स्केल लगी हुई आपको दिखाई दे रही है और इसमें एक पदार्थ भरा हुआ होता है जो कि पारा होता है। ताप मापन। हमारे परिवार में किसी को बुखार चढ़ने पर तो टेम्परेचर तापमापी को थर्मामीटर या तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की एक नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। इसमें पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। थर्मामीटर पर हमें ताप मापने का एक माध्यम स्केल भी दिखाई देता है। उपयोग किए जाने वाला यह माध्यम सेल्सियस स्केल होता है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। थर्मामीटर से ताप मापन उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लेते हैं। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लीजिए और कुछ हम झटके देते हैं। झटके देने से इसके अंदर भरे पारे का तल नीचे आ जाता है। जब यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है तो अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। 1 मिनट जीभ के नीचे रखने के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं और उसका
पाठ्यांक नोट करते हैं या आपके शरीर का ताप है। आपको सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ ही व्यक्त करना चाहिए। आप अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। डॉक्टर थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले प्रतिरोधी गोल का उपयोग करना अच्छा रहता है। उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो यह सुनिश्चित करें। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। आज का कक्षा कार्य। प्रश्न 1, हमारे शरीर की कौन सी ज्ञानेंद्रियां स्पर्श का अनुभव कराती है? उत्तर, त्वचा। प्रश्न 2, मानव शरीर का ताप किस से मापा जाता है? उत्तर, डॉक्टरी थर्मामीटर या तापमापी से मापा जाता है। प्रश्न 3, सर्दियों में हमें कौन से वस्त्र घर में रखते हैं? उत्तर, ऊनी वस्त्र। प्रश्न 4, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? उत्तर, मानव शरीर का सामान्य ताप 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न 5, डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा जाता है? उत्तर, पारा। आज का गृह कार्य। प्रश्न 1, तापमापी में प्रयोग किया जाने वाला मापक्रम कौन सा है? प्रश्न 2, थर्मामीटर को धोने के लिए किस गोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है?